हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से कार्यपत्रक या वर्कशीट 89 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पार्ट 3 चुनावी राजनीति पुनरावृत्ति भाग 2। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है, रिवीजन कार्य चल रहा है। आइए पुनः प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र, भाषाई क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें 500, 600, 543 और 580। तो इसका आंसर होगा बच्चों 543। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, नामांकन पत्र क्या होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे अपने बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है जिसे नामांकन पत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम खाली स्थान वर्ष आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बच्चों 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतदाता सूची वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु खाली स्थान है। तो निर्धारित आयु कितनी है, 18 वर्ष है। तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। बच्चों, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो यह अनुच्छेद हमने पढ़ लिया बच्चों। आइए इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मतदाता सूची क्यों होती है। तो इसका मतदाता सूची क्या होती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्तियों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतदान कौन कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोग मतदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इसे निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। जबकि आरक्षित क्षेत्र बच्चों, कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित वर्गों जैसे SC ST वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, मेरे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उम्मीदवार शिक्षित व अनुभवी होना चाहिए। उम्मीदवार में समाज सेवा का भाव होना चाहिए। उम्मीदवार सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार देश के प्रति समर्पित भाव रखने वाला होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उम्मीदवार को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला होता है बच्चों, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन वापस लेना,
उसके बाद आता है बच्चों चुनाव प्रचार अभियान, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं, बैनर बनवाते हैं, जुलूस निकालते हैं और डिजिटल प्रचार करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों मतदान, फिर उसके बाद मतगणना वगैरह एंड सो ऑन। तो चुनाव अभियान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक अक्षम उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। हम जो है एक अच्छा उम्मीदवार चुनने के लिए हमें उम्मीदवार का चुनाव शिक्षा व अनुभव के आधार पर करना चाहिए। बच्चों, हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीदवार का चयन उसकी कर्तव्य निष्ठता, देश प्रेम व समाज सेवा की भावना के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इन सभी प्रश्नों का आंसर हम कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।